नमस्कार दोस्तों, आरजे हियर। आप मुझे देख रहे हैं जीनियस विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टेस्ट सीरीज़ से रिलेटेड बात करने वाले हैं। जैसा कि थंबनेल में आपने पढ़ा होगा कि मार्क्स दिलाने वाली मशीन होती है एक टेस्ट सीरीज़। अगर हम इसका एक सही ढंग से इसका अगर यूज़ करते हैं तो हमारे जितनी भी हमने अभी तैयारी अभी तक कर रखी है तो उसमें कहीं ना कहीं 10 से 20 नंबर हमें एक्स्ट्रा मिल सकते हैं अगर हम टेस्ट सीरीज़ का अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं तो इस वीडियो में उसी चीज़ पर हम कम्प्लीटली बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, एक नोटिस मैं आपको दे देना चाहता हूं कि इस वीडियो में मैं जो भी बात करूंगा वो मैं अपने विचार आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि वो चीज़ें आपको पसंद नहीं आए और तो आप उन चीज़ों को फॉलो करने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं हैं। अगर आपको सही लगता है तो आप फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप फॉलो करने के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज से ग्राम विकास अधिकारी का मेंस एग्ज़ाम में हमारे पास लगभग 45 दिन के आसपास है। राउंड फिगर में अगर हम बात करते हैं तो 45 से 50 के आसपास हमारे पास दिन बचे हुए हैं। 40-45 दिन हम बोल सकते हैं। तो अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए? देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की अभी तैयारी, रिवीजन, कोर्स, सिलेबस सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हमने प्री में भी उसी सिलेबस को पढ़ा है। पैटर्न हालांकि मेंस में बदल दिया है, लेकिन लगभग उसी सिलेबस को हमने प्री में पढ़ा है और वही हमने मेंस के लिए पढ़ना है। कुछ टॉपिक्स जो नए ऐड किए गए हैं वो भी आई होप आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। अब लास्ट के 40-45 दिनों में ये बचता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें। अब सबसे पहले यही सवाल आता है कि टेस्ट कितने देने चाहिए, टोटल कितने दिन के अंतराल में देने चाहिए और किस ढंग से देने चाहिए। तो क्रम से हम इन चीज़ों पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि टेस्ट को कभी भी अपना स्कोर आंकने के लिए टेस्ट ना दें कि मेरा कितना स्कोर बन रहा है। और एक्चुअल में टेस्ट का हमारा खुद का स्कोर आंकने के लिए टेस्ट सीरीज़ नहीं बनी होती हैं। टेस्ट सीरीज़ बनी होती हैं हमारी तैयारी को इन्हांस करने के लिए। हमारी तैयारी जो हमने प्रिपरेशन करी है, जो मैटर हमने पढ़ा है, जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, उस पर अच्छी पकड़ बनाने के लिए टेस्ट सीरीज़ चलाई जाती हैं। लेकिन अगर आप उसको स्कोर आंकने के लिए टेस्ट सीरीज़ देते हैं तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा डिमोटिवेट हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि टेस्ट सीरीज़ में, मॉक टेस्ट में आपका स्कोर बहुत कम बने, हो सकता है कि आपका स्कोर बहुत ज़्यादा बने। तो आपको टेस्ट सीरीज़ के स्कोर को बिल्कुल भी दिल पे नहीं लेना है। आपको ओनली जो क्वेश्चंस वहाँ से मिलते हैं उसका एनालिसिस करके, जो सवाल आपको नहीं आए हैं उसको आपने अपनी नोटबुक में, जो आप टेस्ट सीरीज़ के लिए एक नोटबुक अलग से बनाओगे, उसके अंदर नोट कर लेना है। अब बात आती है कि कितने टेस्ट हमें देने चाहिए। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि आपको हर 2 दिन में अब टेस्ट देने चाहिए, यानी कि हर दूसरे दिन आपको टेस्ट देने चाहिए। अगर हम 45-46 डेज आज से बोलते हैं तो कम से कम आपको 22 से 23 टेस्ट तो कम से कम देने चाहिए हर दूसरे दिन। अब आप बोलेंगे कि रिवीजन तो होता नहीं है। दोस्त, पढ़ आपने सब कुछ रखा है, हमने सब कुछ पढ़ लिया है। अब जब हम टेस्ट देंगे तो ऐसा तो है नहीं कि हमें सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। हो सकता है हमसे 5-6 टॉपिक के क्वेश्चंस हमें नहीं आए तो हमें वही रिवाइज़ करने रहेंगे, और रिवाइज़ करने में 1-2 घंटे के आसपास, 2-3 घंटे से ज़्यादा लगता नहीं है। तो आप जो भी आपका बीच में एक दिन हमने खाली छोड़ा है उस दिन आप उसका रिवाइज़ कर सकते हो एंड देन अगला टेस्ट दे सकते हो। तो हर दूसरे दिन अगर आप टेस्ट देंगे तो आपकी चीज़ें बार बार रिवाइज़ होती रहेगी, बार बार। जैसे मैथ्स है तो आप हर एक दिन छोड़ करके टेस्ट दोगे तो आपको हर दूसरे दिन आपको मैथ्स के सारे सवाल करने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो हो सकता है कि आप एक दिन में एक ही चैप्टर कंप्लीट करो, लेकिन टेस्ट दोगे तो सारे टॉपिक्स आपके रिवाइज बार बार होते रहेंगे, ठीक है। और आपको मल्टीपल टेस्ट देने हैं। अभी आप कहीं पर टेस्ट लेने के लिए जाओगे तो हो सकता है कि वो आपको ओनली 10 टेस्ट दें, 12 टेस्ट दें। तो आपको मल्टीपल कंपनीज़ के आपको टेस्ट लेने हैं, मल्टीपल कोचिंग्स के आपको टेस्ट लेने चाहिए, जिससे कि आपको वेरिएशन नज़र आता है। जैसे आपने फॉर एग्जांपल एक्स टेस्ट सीरीज़ ले रखी है तो आपको वाई कोचिंग की भी आपको टेस्ट सीरीज़ लेनी चाहिए। 10 वहाँ से ले ली, 10 यहाँ से ले ली। तो इस तरीके से आप जब वेरिएशन लगा करके टेस्ट दोगे तो आपको कहीं ना कहीं एक नई टॉपिक के अंदर एक अच्छी पकड़ जो है बनेगी। इससे क्या होगा, और हाँ, एक चीज़ बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि टेस्ट सीरीज़ के टेस्ट के आपको जो स्कोर बनता है उसको आपने बिल्कुल भी माइंड नहीं करना है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हम आपको बता देते हैं कि हमने भी इंग्लिश के लिए 220 या 230 के आसपास हमने क्वेश्चंस की एक पीडीएफ बना रखी है जो टेस्ट सीरीज़ के फॉर्म में है, और हमने उस पीडीएफ के अंदर ओनली इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स के क्वेश्चंस को डाले हैं। तो
मेरा ऐसा विश्वास है, ऐसा हमारा विश्वास है कि अगर आप उन क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लेते हो, उन क्वेश्चंस के कंसेप्ट्स को एक बार देख लेते हो, हमने आंसर की भी दी है, एक्सप्लेनेशन भी दिया है, अगर आप उनको कर लेते हो तो कहीं ना कहीं इंग्लिश में भी आप 20 में से एक अच्छा स्कोर करने की संभावनाएं पूरी जताई जा सकती हैं, क्योंकि हमने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को उसके अंदर कवर किया है। तो टेस्ट सीरीज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा देनी है, हर दूसरे दिन आपको देनी है, यानी कि एक दिन छोड़ करके एक दिन टेस्ट आपको देना है। और टेस्ट के स्कोर को बिल्कुल भी माइंड नहीं करना है, जितना स्कोर चल रहा है उसको देना है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि स्कोर जांचने के लिए टेस्ट ना दें, अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए टेस्ट दें, ठीक है। और टेस्ट सीरीज़ एक मार्क्स दिलाने वाली मशीन असल में हो सकती है अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें, और जो आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं आए हैं आप अपनी नोटबुक में उसको नोट करते हैं और उसी टॉपिक का उसी दिन हैंड टू हैंड फटाफट से रिवीजन एक कर लेते हैं 2-3 क्वेश्चंस के साथ में। तो आपको ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प मेंस एग्ज़ाम में करने वाली है। तो अगर आपको ये चीज़ पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, और PDF लेनी है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, तो वहाँ से आप जा कर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जब भी नई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।